अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ पारस जहाँज़ेब। कहते हैं कि जंगी हिकमत अमली में किसी कौम को फ़तह करने या तबाह करने के 100 तरीके हो सकते हैं, जिनमें से 99 तरीक़ों के नाकाम होने का 99% इम्कान होता है, लेकिन एक तरीके के कामयाब होने के 100% इम्कान होता है, और वो ये है कि इस कौम को आपस में लड़ा दो, भाई को भाई का दुश्मन बना दो, नफ़रत इतनी ज़्यादा फैला दो, इतनी ज़्यादा करो कि वो एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएं। इसको आप 5th जनरेशन वॉरफेयर कह लें या प्रोवोकेशन फॉर सिविल वॉर। लेकिन ये तरीका 21वीं सदी का आजमूदा तरीन तरीका बन चुका है। आप अरब स्प्रिंग से लेकर मौजूदा सूडान तक देख लें, आपको तरक्की करते हुए मुस्तहकम ममालिक चंद सालों में खाना जंगी से तबाह होते हुए नजर आएंगे। मिस्र, शाम, इराक, अफ़गानिस्तान का हल भी आपके सामने है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था जो कई अशरों से भारत और मगरबी दुनिया की आंखों में खटक रहा है। कुछ हमारे हुक्मरानों की बदअमालियाँ और बैड गवर्नेंस और कुछ दुश्मनों की साजिशों ने मुल्क की मईशत को तबाह कर दिया है। अब वो हमें मुकम्मल तौर पे शाम, सूडान और इराक बनाना चाहते हैं, और इस वक्त यही हो रहा है। आप ज़रा घर घर की सूरत हाल देख लें। सियासी बुनियादों पर लोग एक दूसरे से कतई ताल्लुक़ कर रहे हैं। बड़ों की तमीज़ और छोटों का एहतराम बिल्कुल ख़त्म हो गया है। और हाल ये है कि हम एक ट्वीट करें ना, वो अगर किसी को पसंद ना आए तो आपको जवाब में सिवाय मुग़ल्लज़ात और गालियों के कुछ सुनने को नहीं मिलेगा। तो इसका तो बेहतरीन या ज़बरदस्त हाल यही है कि फिर उस बदतमीज़ इंसान को फ़ौरन ब्लॉक कर दिया जाए। अच्छा, वैसे ये सब तो अप्रैल 2022 से इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के बाद से शुरू हुआ था, लेकिन आर्टिकल 63A की तशरीह के बाद PTI की पंजाब हुकूमत कायम होने और फिर असम्बलियों की तहलील के ऐलान के बाद यहाँ तक आ गए सारे मामला कि हम खाना जंगी की दहलीज की तरफ खड़े हैं। एक तरफ बस कदम बढ़ाने की देर है और फिर उसके बाद हम सब खाई में जा गिरेंगे। इमरान खान को जिस तरह गिरफ्तार किया गया वो काबिल मुज़म्मत था, लेकिन जो कुछ इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद हुआ वो उससे भी ज़्यादा यानी कि इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। जिस तरह अपनी ही अफवाज की अमलाक पर चढ़ाई की गई, कोर कमांडर हाउस फैसलाबाद और मुल्तान में जो ISI के दफातर हैं उन पर हमला, अस्करी टावर्स लाहौर और रेडियो पाकिस्तान पेशावर की इमारतों को नज़र आतिश किया गया, तो कौन ज़ी शऊर शख्स होगा जो इस सब को दुरुस्त कह सकता है। और ये भी तारीख में पहली मरतबा हुआ है कि हुकूमत ने खुद ही सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के बाहर एहतजाज कर डाला। अब जाहिर है कि अगर कासिम सूरी की रूलिंग गैर आईनी करार दे दी जाए, शहबाज शरीफ या हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना हो, उन्हें ज़मानतें मिल जाएँ, इसाक डार और सलमान शहबाज की ज़मानत कबल गिरफ्तारियाँ हो जाएँ, मरीम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बरी हो जाएँ वो, तो ये इंसाफ की आला तरीन मिसालें कहलाएंगी। लेकिन अगर यहीं से इमरान खान को ब्लैंकेट ज़मानतें मिल जाएँ तो ये इंसाफ का कत्ल कहलाएगा। आज इमरान खान की ज़मानत का आखिरी रोज़ था, लेकिन आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ज़मानत के हुक्म में ये 31 मई तक की तौसीह कर दी है, और अब इसका हल हुकूमत ने यह निकाला है कि इमरान खान समेत जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और कारकुनान हैं उन पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जाए। वैसे तो सिविलियंस पर आर्मी एक्ट के तहत मुकदमात की मिसाल खुद ही खान साहब ने अपने दौरे हुकूमत में ही कायम कर दी थी, जब जनरल बाजवा को एक तनकीदी ख़त लिखने पर एक रिटायर्ड मेजर जनरल के बेटे के खिलाफ कोर्ट मार्शल की कार्रवाई हुई थी और उनको 5 साल कैद की सज़ा सुनाई गई थी। खैर, ये फैसला पहले कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस में हुआ और कल कौमी सलामती कमेटी के इजलास में इसकी तौसीह कर दी गई है, और एलामिया के मुताबिक 9 मई के वाक़यात में मुलविस तमाम अफराद का आर्मी एक्ट और ऑफिशियल एक्ट के तहत अब ट्रायल किया जाएगा। अच्छा, अब ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरफ आते हैं, चूँकि ये एक बहुत ही अहम मामला है। लेकिन आर्मी एक्ट के तहत ट्रायल का मतलब ये है कि अब उन तमाम अफराद के खिलाफ फैसले होंगे और उनकी ज़मानतें नहीं हो सकेंगी। अच्छा, अब ये 2015 में 1952 के आईनी एक्ट में तरमीम की गई थी। अब इसके मुताबिक रियासत पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हथियार उठाने वाले या जंग करने वाले, अगवा बराए तावान के मुजरिम, जो फ़ौज या कानून नाफिज करने वाले इदारों पर हमले में मुलविस हों, मुजरिमों की माली मुआवनत फराहम करने वाले, मजहब या फ़िरके के नाम पर हथियार उठाने वाले और सिविल और फ़ौजी तनसीबात पर हमला करने वाले अफराद का ट्रायल आर्मी एक्ट से हो सकता है। अच्छा, आर्मी एक्ट के सेशन 21D में 2 शिकें हैं जिनके तहत इन सरगर्मियों में मुलविस सिविलियंस का भी आर्मी एक्ट के ज़रिए ट्रायल किया जा सकता है। अब ये ट्रायल जो है वो कब शुरू होते हैं और होते भी हैं या नहीं होते हैं, इसका 1 हफ्ते में पता चल जाएगा। लेकिन ये तय है कि हुकूमत को अब इमरान खान को क्रश करने का जो मौका मिला है उससे वो भरपूर फ़ायदा उठाएगी, और इसके लिए अदालतों पर दबाव डालने का काम तो आपको पता है कि पहले ही शुरू कर दिया गया है। ये जो पीर को BDM की जमातों ने मौलाना
फजल रहमान की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट के ऐन सामने एक बड़ा जलसा किया और चीफ जस्टिस के ख़िलाफ़ हर किस्म की तनकीद जो की जा सकती थी वो की गई और हर किस्म की तनकीद से भरपूर जो बैनर्स हैं वो आवेज़ा किए गए थे। चीफ जस्टिस ने उसी दिन 14 मई को इलेक्शन रुकवाने के अदालती फैसले के खिलाफ ये इलेक्शन कमीशन की जो रिव्यू पिटीशन थी उसकी समाअत की और उसको अगले मंगल तक के लिए मुलतवी कर दिया है। और इसके बाद मौलाना फजल रहमान ने भी धरना दिए बगैर जलसा ख़त्म करने का ऐलान कर दिया। तो क्या जलसे का जो मकसद था वो हासिल कर लिया गया है और अदलिया दबाव में आ गई है? तो बज़ाहिर तो ऐसा लगता है कि जलसे के मकासद हासिल हो गए, लेकिन फिर भी अभी ये सब कहना कब्ल इस वक्त है। ये पूरा पावर शो मौलाना फजल रहमान का था और जो वो कहीं भी चंद घंटे के नोटिस पे कर सकते हैं। इसमें नून लीग के कारकुनान आपने देखे कि बराए नाम थे और पीपल्स पार्टी की तो बस एक वाजबी सी शिरकत थी। बिलावल भुट्टो ने तो शायद काबीना का हिस्सा होने के बायस शिरकत ही नहीं की, लेकिन जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सेकेंड टियर लीडरशिप भी थी ना, उस जलसे में उन्होंने भी शिरकत नहीं की और ना ही खिताब करना मुनासिब समझा। अब इस जलसे का नून लीग को क्या फ़ायदा हुआ ये तो उन्हीं को मालूम होगा। मौलाना फजल रहमान को एक बड़ा जलसा तो वो करके दे सकते हैं उन्हें, लेकिन क्या वोट भी दिलवा सकते हैं नून लीग को मौलाना? शायद इसीलिए हुकूमत जो अक्टूबर में इलेक्शन पर राज़ी थी ना, अब उनके लोग निजी महफिलों में खुलेआम ये बातें कर रहे हैं कि इस साल इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं है, इस साल इलेक्शन होते नज़र नहीं आ रहे हैं। अच्छा, अब इसी दौरान पार्लियामेंट ने ये तौहीन पार्लियामेंट बिल मंजूर करके एक और अजीम कारनामा सर अंजाम दे दिया है। पार्लियामेंट तो मुकद्दस थी, लेकिन अब पार्लियामेंट में जो बैठने वाले हैं वो भी मुकद्दस हो गए हैं। यानी जिनको आप वोट देकर इस ऐवान में भेजेंगे, अगर उनके कंडक्ट पर आप सवाल उठाएंगे ना तो आप सज़ा के मुस्तहिक होंगे। आपको 10 लाख रुपये जुर्माना और 6 माह कैद हो सकती है। तो बस इसी चीज़ की कमी थी, यानी बस कोई ऐसी कमी सारे सफ़र में रह गई जैसे कोई चीज़ चलते वक्त घर पर रह गई, क्योंकि तौहीन अवाम का तो कोई कानून ही मौजूद नहीं है ना। लेकिन चलें, कोई बात नहीं, जब आप लोग इस अवाम से वोट लेने जाएंगे ना तो यही अवाम पार्लियामेंट और यही अवाम अदालत होंगे और ये अपनी तौहीन का आपसे बड़ी अच्छी तरह से बदला लेंगे। ये अलग बात है कि उनका वोट जिसको भी जाएगा यहाँ इक़्तिदार उसी को मिलेगा जो किसी और के मन को भाएगा। तो पार्लियामेंट ने सोचा कि ये कमी भी पूरी कर दें। बाकी जो ये आइन में 8 से लेकर 28 तक अवाम के बुनियादी हुकूक से मुतालिक आर्टिकल्स हैं ना, इनका ना पहले किसी ने पूछा था और ना ही लगता है आगे कोई पूछेगा। ये वो वाहिद आर्टिकल्स हैं जिनकी खुलम खुला खिलाफवर्जी जायज़ है, जिनको तोड़ने पर ना गद्दारी का मुकदमा होता है और ना ही आर्टिकल 6 लगता है, चूँकि तौहीन अवाम का तो कोई कानून मौजूद ही नहीं है। लेकिन जनाब, इस पूरे मामले में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई का क्यों कहा गया? ये एक्ट तो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मिलिट्री अफसरान या एहलकारों पर लागू होता है। तो क्या फ़ौज के अंदर से किसी ने इन हमलों की सहूलतकारी की? तो इसका मतलब तो यही निकलता है ना। और क्या फ़ौज ने अपने अंदर भी क्रैकडाउन का फ़ैसला कर लिया है? अच्छा, अब मेरी मालूमात के मुताबिक ये दुरुस्त है कि फ़ौज के अंदर चंद अनासर के ख़िलाफ़ क्रैकडाउन शुरू किया गया है और आपको पता है कि इससे कबल लाहौर के कोर कमांडर को ओहदे से हटाकर उनके खिलाफ इंक्वायरी लॉन्च कर दी गई थी। मैं तहरीक इंसाफ और खान साहब से भी अपील करूंगी कि आप रियासत और अफवाज पाकिस्तान से नहीं लड़ सकते। पाकिस्तान जैसे मुल्क में ये मुमकिन ही नहीं है किसी कीमत पर। आपको खबर हो चुकी है ना खान साहब कि बेवफा पंछियों ने आपकी पार्टी से उड़ान भरने का फ़ैसला कर लिया है। कुछ बैरून मुल्क उड़ान भरने के लिए इस वक्त तैयार हैं, कुछ अंदरून मुल्क ही उड़ान के लिए नए घोंसले तलाश कर चुके हैं या अभी तलाश कर रहे हैं। PTI के महमूद मौलवी, जो PTI के टिकट पर आमिर लियाकत हुसैन की जगह जो नशिस्त खाली हुई थी, वो कराची से उस पर मुंतखब हुए थे, वो तो उड़ान भर चुके हैं। अब PTI के जो सेक्रेटरी जनरल आमिर कियानी, जिन्होंने कहा जाता है कि अद्वियात स्कैंडल में बहुत नाम और बहुत माल बनाया, वो भी उड़ान भर चुके हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बता चुके हैं। तो खान साहब, कहा यही जा रहा है कि खुदारा आप भी एक कदम पीछे हटिए, डायलॉग की तरफ आइए। आप सियासतदान हैं और सियासतदानों ने तो बातचीत से, मुज़ाकरात से जो बड़े बड़े मसाइल हैं उनके हल निकाल लिए हैं। तो आप ख़ुद को भी इस इम्तहान से निकालें और अपने कारकुनान को भी बचाइए। वैसे इस तमाम सूरत हाल में सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे ख़वातीन के साथ जो सलूक रवा रखा गया वो है। मैं सेनेटर फलक नाज और शीरी मज़ारी के तर्ज़ सियासत की बिल्कुल हामी नहीं हूँ, लेकिन उनके साथ जो सलूक किया गया वो बिल्कुल गैर इंसानी है। शुक्र है वैसे आज उनको रिहा कर दिया गया है। अच्छा, इसके अलावा उस्मान डार की 75 साल वालदा के साथ जो सलूक किया गया, और अभी भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की ख़वातीन कारकुनान को जेलों में शदीद नारवा सलूक का शिकार बनाया जा रहा है। तो देखें, ये जो भी कर रहा है ना, उसको अल्लाह का खौफ करना चाहिए। कहा जाता है कि आज जो आप कर रहे हैं कल वही आपके साथ होगा, और ये जुमला भी हकीकत है कि मकाफ़ात अमल एक हकीकत है। आज आप ये सब करके देख लें, कल ये सब आपके साथ होगा, क्योंकि
अज़ल से है मकाफ़ात अमल का सिलसिला, रुलाया जिसको औरों ने वो ख़ुद भी चश्म तर होगा। अच्छा, अब से कुछ देर पहले इमरान खान ने एक ट्वीट किया है कि हो सकता है कि ये उनकी गिरफ़्तारी से पहले वो कह रहे हैं कि उनका आखिरी ट्वीट हो, चूँकि पुलिस उनकी रिहाइशगाह का मुहासरा कर चुकी है और हो सकता है कि ये व्लॉग अपलोड होने तक इस हवाले से कोई बड़ी ख़बर आ जाए। जब आप ये व्लॉग सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो फिर उस पर हम बाद में बात करेंगे।